बस उनके लिए यही है कि वो अपना ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो नई जनरेशन है वो गाड़ियों का जो शौक़ उनको पड़ा और गाड़ी चलाते हैं लाइसेंस के बगैर, तो उनको ये पैगाम देता हूँ कि अपना आपको ज़रा ध्यान में रखना चाहिए। उनके लिए यही है कि मैंने इस साल 2019 में जो दुख देखा है, तो मैं सब बच्चों के माँ बाप को ये पैगाम देता हूँ कि वो ख़ासकर बच्चों का ये ख्याल रखें कि उनके हाथ में कभी गाड़ियाँ ना दो लाइसेंस के बगैर। बाकी यही मैं पैगाम देता हूँ कि जो काम उनको दिया जाता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही ये गाड़ियों की शौक है, जो छोटी उम्र में गाड़ियों में पढ़ते हैं वो अपनी जान से इसलिए तो बातें हैं। इसलिए उनको यही कहता हूँ कि अपने माँ बाप का सहारा अगर बनना है तो आपने आपको ज़रा सुधार के रखना चाहिए। अब तो बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए यही करते हैं, लेकिन उनकी ज़िद को पूरा करने के लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सभी माँ बाप को मेरी यही हिदायत है, छोटे बच्चों को कभी ये शौक़ कभी नहीं दिलाना चाहिए। अजमत भी यही कहना चाहूँ, बच्चों बहुत जो चले गए तो किसी ने इंसाफ नहीं किया, पुलिस वाला ने गड्डी भी पुलिस वाला की थी, ड्राइवर नस क्यों ना बच्चों उत्ते मौका भी ख़त्म हो गयो। हमने अपनी मुसीबत पई आज थोड़ी दिखता रहा, पुलिस वाले ने कोई फैसला नहीं किया, कोई हल नहीं किया, दुनिया का हल करी हमारा दर कोई नहीं आया। तो 4 महीना हो गया, 6 कोई नहीं आया। पुलिस वाला की थी क्या हाल अपनों करिए, तो सारा ना कोई बोलिया नहीं, बोलता ही नहीं, परवाह ही नहीं। तक भी यही है जो उन्होंने बस बात ही करनी गल है, और क्या करूँ। अपना दोनों कद की बच्चा चलिया जी, बच्चा आप ना सुधरी ना फिर क्या करना, शरामी ना फिर मतलब आटी जी बच्चा बिगड़े में पुलिस को आके उन्होंने अंदर रखना चाहिए और उन्होंने नसीहत दिलवानी चाहिए, आट जाओ बात आ जाओ, माँ बाप का क्या मरो गल ना करो। 6 महीना हो गए चूँ 5 घर में हिस्से रहे, जरा अज ही हुई है गल। जो कोई गौरमेंट यो ही हल करे, जोड़ा बेचारा ये चले गया मार गया एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने क्या करे जे उन्होंने इंसाफ करी, और बच्चा ही जरा उन्होंने डरावी शरावी पुलिस वाला दबे के करी जे संभल के चली। अल्लाह पीछे माफ़ करे, अल्लाह मेरो बचावे हर बच्चों ने। सबसे पहले तो मैं अपने पूंछ के सारे निवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उसके साथ आज सेकंड डे जो है नए साल का, उस दिन हमारा गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुपुरब है, तो मैं उसकी भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। रही बात पिछले साल की 2019 की, तो उसमें जो हादसात के बारे में आपने पूछा, तो एक्सीडेंट्स काफ़ी सारे हमने देखे, जहाँ पे ये बफलियाज साइड में पीर की गली में जो एक एक्सीडेंट था जिसमें गाड़ी का कोई रूट परमिट नहीं था और शॉर्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थे, तो उस वजह से काफ़ी सारे अच्छे घरों के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई। उसके बाद काफ़ी सारे हादसे और हुए, जैसे मंडी में एक बस एक्सीडेंट हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे गए, गरीब लोग थे वो। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं है, और घर वाले उनको ज़िद से जो है उनकी ज़िद पे आकर वो गाड़ियाँ वगैरह उनको लेकर दे देते हैं, लेकिन ये चेकआउट नहीं करते कि वो गाड़ियाँ किस तरह से चला रहे हैं। तो उन हादसात में भी काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे हमने देखा पिछले साल में जो है उनकी डेथ्स हुई हैं। तो इनसे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अब नए साल में कम से कम हम अपने बच्चों को चेक करें, एक्सीडेंट्स के जो रीज़न्स हैं उन पे जाकर हम चेकआउट करें, गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं, गाड़ी चलने की हालात में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेकआउट करनी चाहिए हमें। और अगर बच्चे ज़िद भी करते हैं तो हमें बच्चों को गाड़ियाँ नहीं लेकर देनी चाहिए। और अगर पुलिस अथॉरिटीज़ ऐसे बच्चों को जो गाड़ियाँ लेकर तेज़ चलते हैं रास्तों पर और रेसिंग करते हैं छोटे बच्चे, तो उनको चेक करने के लिए अगर बच्चों को पकड़ते हैं तो उनके साथ उनके माँ बाप को भी बुलाकर उनको समझाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर बच्चे को कुछ होता है तो लॉस जो है वो सबसे पहले माँ बाप का है। लगानी चाहिए बिकॉज़ मैंने देखा है कि लास्ट ईयर या उससे पहले भी मैंने देखा है कि पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई वर्कशॉप नहीं होती है। आरटीओ ऑफिस जो कि कंसर्न्ड है इन व्हीकल्स से, उनकी तरफ से कोई अवेयरनेस कैंप्स नहीं होते हैं, तो वो जो है ज़रूर लगाने चाहिए ताकि लोगों को ट्रैफिक के बारे में, उनके रूल्स के बारे में पता चले।
और जो बच्चे हैं उनको भी अवेयरनेस आए कि गाड़ियाँ अगर चलानी है तो कम से कम तेज़ नहीं चलानी है। आपने कई बार देखा होगा गलियों में बच्चे जो ट्यूशन्स आते हैं या जो पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनको मैंने बड़ी बार देखा है वो रेसिंग करते हैं एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, और ये तक नहीं देखते कि रोड पे चलने वाले लोग जो हैं उनको भी कुछ हर्ट हो सकता है या हमें अपनी जान से जो है वो नुकसान हो सकता है। तो उन चीज़ों को चेकआउट करने के लिए अवेयरनेस कैंप्स तो होने चाहिए, और पुलिस और जो कंसर्न्ड हमारा आरटीओ ऑफिस है उनकी तो ये ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल बनती है कि वो इसको करें, और हम लोग भी साथ हैं बीइंग मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी। हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे बच्चों को पकड़ कर समझाएं। मैंने एक बार देखा रास्ते में एक बच्चा जो है वो गाड़ी तेज़ चला रहा था, तो उसको रास्ते में एक बुज़ुर्ग आदमी ने रोक कर उसको जो समझाया। तो मतलब इस तरह के एफर्ट्स हमें भी करने चाहिए, और अवेयरनेस तो ऑब्वियसली मतलब जो अथॉरिटीज़ जिनके पास है पावर्स, तो उनको तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 19 चलो गुजर गया, एक बुरा साल इस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इन हादसों में जान गई है जो, और उसके साथ साथ जैसे सीज़ फायर जो है वायलेशन भी हुआ है। पिछला साल चलो गुजर गया है, अगले साल को हम सोच के, जो ये साल चढ़ा है उसको सोच के अगर हम जो है एक प्रण कर लें, एक इनिशिएटिव लें। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करूँगा, घर से ही शुरू करूँगा। चलो अपनी तरफ से ट्रैफिक पुलिस और ये सारे तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग खड़े हैं, नाके लगा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये मैं सबसे पहले कहूँगा पेरेंट्स को इस मसले में बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका बच्चा कहीं डिमांड कर भी रहा है गाड़ी का, तो पहले ये तो देखिए कि वो बच्चा जो है वो इस एज ग्रुप में आता है कि नहीं आता है। आप गाड़ी लेके दे रहे हैं, मैं कहता हूँ लेके दीजिए अगर वो उस एज ग्रुप में आता है। दूसरा, सबसे पहले उस बच्चे को आप गाड़ी चलाना सिखाइए तो सही, उसको एटिकेट्स तो सिखाइए कि वो गाड़ी किस स्पीड पे चलानी है। मुझे नहीं लगता, जैसे पुंछ में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेसिंग बाइक्स आप देख रहे हैं, 1.5, 2, 2.5 लाख के निकलवाई हुई हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई रेसिंग एरिया या बहुत बड़ा 4 लेन हाईवे है जहाँ पे इन ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत है, इस तरह की रेसिंग बाइक्स की ज़रूरत है। और इस मसले में आपने देखा भी कि बहुत सारे बच्चे इसी एज ग्रुप में जो है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज आती हैं इस एज ग्रुप में, और बच्चे जो हैं ओवर स्पीड करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले कहता हूँ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर पेरेंट्स उस एज ग्रुप से बच्चे को पहले बाइक्स वगैरह लेके देते हैं तो ये चांसेस हैं कि एक्सीडेंट भी होंगे। या तो उनको बेटर वे से आप सिखाइए, उसके बाद कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बच्चा वो गाड़ी निकाले। दिन पूरा यहाँ वहाँ घूमना और आवारागर्दी करना, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से हुए हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। तो मेरी ट्रैफिक पुलिस वो तो है, अब मुझे पता है वो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो काम करेगी और उनको इससे भी सख्त होकर काम करना है। और इसके अलावा पेरेंट्स को सबसे पहले जो है मैं कहता हूँ अवेयर होना ज़रूरी है कि हमें किस एज ग्रुप में बच्चे को बाइक लेके देनी है। मैं यही अपील करूँगा कि जो 19 का साल हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जो है ख़तरनाक गुजरा है, वो इस तरह का ना हो। क्योंकि मैं एक शॉर्ट बात कहूँगा कि किसी का बच्चा नुकसान हो गया, हम यहाँ से सुन के मैं नमाज जनाजा वहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन हम तो घर आ जाते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स के ऊपर गुजरती है वो पेरेंट्स ही जानते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो ये नया साल चढ़ा है इसमें पेरेंट्स भी अवेयर हों, पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों के साथ रहें, और दूसरा जो है ट्रैफिक पुलिस अपना जो है काम वो बेहतरीन ढंग से करे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो 2019 साल था उसमें हमने काफ़ी चैलेंजेस जो है वो देखे, और हमारा जो फोकस था वो एक तो जैसे आपने बताया कि ड्रग्स को लेकर के था, कि ड्रग्स की जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था उस पे हमने एक सिविल सोसाइटी से मिलकर के लोगों के तावन के साथ एक मुहिम चलाई, और काफ़ी हद तक हमें उसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना जो है वो बाकी है, क्योंकि अभी भी इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो हो रहे हैं। और मैं अपनी टीम को डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये एक हिदायत दी है कि जो आने वाला साल है हमारा 2020, उसमें हम ड्रग्स पे काफ़ी फोकस रखेंगे, और जो इस तरह की एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जहाँ तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, क्योंकि ये हिली टेरेन है और यहाँ जो रोड्स हैं उनकी कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि गुज़िश्ता साल में हमने काफ़ी इस पर काम किया, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे जिसमें स्पेशली यूथ को अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको पालन करना है, ताकि एक अच्छी जो सोसाइटी है वो हम जो है वो क्रिएट कर सकें। देखिए, यूथ जो है वो किसी भी कंट्री के लिए एसेट जो है वो का काम करता है, वो हमारे एसेट्स हैं, और हमारा पूरा फोकस है
कि यूथ जो इस तरह के सोशल इवल्स में इंडल्ज हुआ है, उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर के, सिविल सोसाइटी के साथ, रिलीजियस हेड्स के साथ, इन सब को साथ लेकर के हम चाहते हैं कि वो हमें कोऑपरेट करें और हम इस बुराई से, जो नशे की बुराई है, जब और सोशल इवल्स हैं, उनको दूर करने के लिए हमारा सहयोग करें और हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने में एक दूसरे की सहायता करें। इस तरीके से अगर हम बात करें, नए साल की आगाज़ जो है, नए साल का आगाज़ हो चुका है और हर आदमी को ये उम्मीद है कि आने वाला जो साल है वो उनके लिए अच्छा और मुफीद साबित होगा। लेकिन अगर हम बात करें गुज़श्ता साल 2019 की, तो 2019 में अगर हम रियासत नहीं बल्कि ज़िला पुंछ की अगर बिलखुसूस हम बात करें तो यहाँ की आवाम को काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। इनमें सबसे ज़्यादा जो है परेशानियाँ उठानी पड़ी सड़क हादसात की वजह से। अगर हम सड़क हादसात की बात करें तो ज़िला पुंछ में गुज़श्ता साल 2019 में कुल 200 अफराद जो है सड़क हादसात में मुख्तलिफ मकामात पर जो है जाँ बहक हो गए, जबकि अगर 314 के करीब जो है अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। इनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर जो हमारे जाँ बहक होने वाले नौजवान, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है कम उम्र के बच्चे पाए गए हैं। अगर हम बात करें उनके हादसात की, तो एक तरफ जहां ज़िला इंतज़ामिया होता है उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया से हट के हमें इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी कि क्योंकि अगर हमने अगर उन बच्चों को उनके लवाकिन की तरफ से अच्छी जो है देखभाल की होती तो शायद ये हादसात ना पेश आते। तो मज़ीद इस साल के लिए अवाम ने ख़ुसूसी ये कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि ये नया साल उनके लिए अच्छा जो है साबित होगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें गुज़श्ता साल की जो सबसे ज़्यादा जो बाइक सवार में जो हादसात पेश आए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो कम उम्र के बच्चे जो बाइक चला रहे थे तो वो हादसे का शिकार हुए, क्योंकि ये उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में हमेशा जो है इंसान ऐसे इक़दाम उठाता है जो उसके होश से बाहर होते हैं। लेकिन जो लवाकिन हैं, लवाकिन वालिदैन की तरफ से जब उन बच्चों को समझाया जाता है कि यह आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके लवाकिन उनके साथ जो है ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के साथ कभी भी जो है ऐसा सलूक नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से उसके बच्चों को कोई मुसीबत या परेशानी उठानी पड़े। तो इसी सिलसिला में जब हमने बात की यहाँ के हमारे यहाँ से एक नौजवान जो पिछले साल तकरीबन 6 महीना कबल जो है कनुइया ब्रिज के पास जो है एक हादसा में जाँ बहक हो गए थे ज़हीर अब्बास। अगर हम बात करें उनके लवाकिन की, तो जब उनसे बात की गई तो उनकी उसकी माँ और उसके साथ साथ उसकी बूढ़ी दादी और उसके छोटे छोटे बहन भाई और उसका बाप आज भी उसकी फ़ोटो अपने सीने से लगाए हुए इस उम्मीद में है कि शायद कहीं से वो वापस आ जाए। लेकिन अफसोस के इस दुनिया से जो चला जाता है उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी सिलसिला में जब हमने एसएसपी पुंछ रमेश कुमार अंग्राल से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्हें काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ा, काफ़ी हादसात से उन्हें जो है निपटना पड़ा, लेकिन इस साल वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस साल में जो है काफ़ी बेहतरी साबित होगी। और ख़ास करके उन्होंने कहा कि इन नौजवानों को बेदार करने के लिए वह खुसूसी एक प्रोग्राम का एहतमाम कर रहे हैं, जिसे शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी नौजवान हैं उनको हेलमेट पहना कर बेदार किया जाएगा कि किस तरीके से वो हेलमेट उनकी ज़िंदगी के लिए जो है कारआमद साबित होता है। और उसके साथ साथ उनको ये समझाया जाएगा कि जब गाड़ी चलाते वक्त उन्होंने किस तरीके से अपनी गाड़ी की रफ्तार रखनी है, जिसकी वजह से उनकी ये कीमती जान जो है बच सके। अपना कैमरामैन अब्दुल मजीद के साथ मोहम्मद अमीन, पूंछ न्यूज़।